गाइस मेरे साथ में है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी और ये एसयूवी जो है इलेक्ट्रिक एसयूवी और कम्पीट करती है टाटा कर्व जैसे प्रोडक्ट के साथ में, क्रेटा ईवी जैसे प्रोडक्ट के साथ में। और वो नई जो गाड़ी आई है ना सुजुकी की, क्या कहते हैं उसको, ई विटारा, एग्जैक्टली उसके साथ में कम्पीट करती है डायमेंशन वाइज, फिगर वाइज। लेकिन क्या है इसके अंदर ऐसा, क्यों मैं इतना अमेज हो रहा हूँ इसको देख के, लेट्स फिगर आउट इन दिस वीडियो। जस्ट इन केस आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। कम विद मी यार। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डायमेंशन से। जस्ट लुक एट द डायमेंशन, आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि अभी ये देखने में तो ऐसा लग रही होगी 4.2 4.3 मीटर के करीब है, बट नहीं मेरे भाई, ये है 4.6 मीटर्स की गाड़ी। और यहाँ से देखो भाई क्या लुक है इसका यार, जस्ट लुक एट दिस प्रोफाइल। यहाँ से अगर आप देखोगे तो दो सेक्शन में जो है वो पार्ट किए गए हैं जिनको हम कहते हैं स्प्लिट हेडलाइट यूनिट्स। यस, ये स्प्लिट हेडलाइट यूनिट्स हैं। ऊपर जो है वो आपके पास में टर्न इंडिकेटर और बाई फंक्शन है, एक्चुअली ये एलईडी में कन्वर्ट हो जाता है, तो अभी डीआरएल बना हुआ है और बाद में जो है वो टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे दिस पोर्शन, इट इज़ डेडिकेटेड टू प्रोजेक्टर, ब्लैकआउट किया गया है पूरा पार्ट। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्रोम ट्रीटमेंट दिया, बट उसको ब्लैकआउट कर दिया गया है। सो अब अगर हम फ्रंट प्रोफाइल में देखें तो और क्या चीज़ें हैं, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है इसका। आगे से अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा कोई भी ग्रिल पे जो है वो एक्सटेंशन नहीं है, या मैं कहूँ कि कोई भी जो है वो एयर वेंट नहीं है बहुत बड़ा। यहाँ पर ज़रूर आपको एक छोटा सा कैमरा देखने को नज़र आएगा विद नेटा लोगो की जो है बैजिंग है इधर। और नीचे जो है वो हीट कन्वेक्शन ऑफर किया गया है। इधर भी आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीटली आपके पास में बहुत सारे कैरेक्टर लाइन्स हैं। इधर जो है वो आपके पास में बड़ा विंडशील्ड एरिया है। एंड साइड प्रोफाइल में जस्ट लुक एट दिस प्रोफाइल राइट नाउ। और यहाँ से अगर आप देखेंगे बहुत सारा डुअल टोन ट्रीटमेंट, ब्लैक एंड वाइट का जो है वो कॉम्बिनेशन है। एंड अगेन इस वाले पार्ट से अगर आप देखें तो ये है चाओ यांग, जो अगर देखें तो रेडियल चाओ यांग जो है वो एक ब्रांड है टायर्स की यहाँ पर, और उन्हीं का टायर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये है 225/50 रेडियल 16 इंचर्स, रेडियल 18 इंचर्स और बहुत बड़े टायर्स हैं। यहाँ पर भी आपके पास में प्लास्टिक की क्लैडिंग है, आपके पास में चार्जिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, एंड साइड माउंटेड जो चार्जिंग है, दैट इज़ गुड। 360 डिग्री कैमरा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ORVM पे कैमरा है। और इधर जो है वो आपके पास में आता है रडार, जो देगा इसको एडास लेवल 2। ये है दोस्तों इसकी साइड प्रोफाइल, थोड़ा कूपे स्टाइल ज़रूर लगती है, बट एग्जैक्ट कूपे इसको कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और पीछे की प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें तो कनेक्टेड जो है वो आपके पास में टेल लाइट सेटअप है। एंड दिस इज लुकिंग मैसिव यार, बहुत बड़ा सा पीछे तक जो है वो फ्लो होती है गाड़ी। और अगर आप यहाँ देखें तो ब्लैकआउट किया गया पूरा पोर्शन 3D प्रोजेक्शन के साथ में, इट लुक्स डोप। एंड यहाँ पे है आपके पास में अगेन नेटा की बैजिंग, डिफॉगर यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और ऊपर जो है वो आपके पास में है एक सन रूफ। अगर यहाँ देखें तो देयर इज अगेन रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो इधर है, 4 पार्किंग सेंसर्स है विद दैट कैमरा जो सपोर्ट करेगा 360 डिग्री में भी, एंड रियर असिस्टेंस भी आपको देगा। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस बेहतरीन है। लेट्स जस्ट ओपन दिस व्हीकल। क्या ये अंदर से ओपन होती है या यहाँ पर कोई बटन है? आई बिलीव ये रहा वो बटन। हाँ, तो जैसे मैंने ये बटन दबाया, हो, ये जो हैंड हेल्ड है, मुझे लगा इलेक्ट्रिक जो है वो ज़रूर होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक नहीं आता है गाइस। सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे थोड़ा सैड लगा। बट इसका जो बूट है, बूट मैनेजमेंट थोड़ा ऑडली प्लेस है। इधर अगर आप देखो तो सरफेस अलग तरीके से ऑड इवन जो है वो पैटर्न ज़रूर है, लेकिन प्लास्टिक की ट्रे ज़रूर यहाँ पर आती है, जिसको पार्सल ट्रे हम कहते हैं। 12 वोल्ट का DC सप्लाई, एक लैंप भी ऑफर किया गया है, एंड छोटा सा लोडिंग लिप आपको यहाँ देखने को नजर आएगा। इसको करते हैं बंद एंड लेट्स मूव इनटू द इंटीरियर्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत बदली हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सॉफ्ट टच मटेरियल है, कुछ अलग तरीके का एलिमेंट है। यहाँ पर ऊपर जो है लेदरेट टच है, इधर जो है वो आप देखेंगे तो बड़ा सा डोर ओपनर, और यहाँ पे विंडो पैनल पे आपके पास में ये बटन्स दिए गए हैं ग्रैब हैंडल के साथ में, नीचे भी। और इधर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं यहाँ पे, बेहतरीन हेडरेस्ट है, बिल्कुल स्पोर्टियर लुक जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आएगा लेदरेट टच के साथ में। एंड अगेन अगर मैं इंग्रेस करूँ तो देयर यू गो विद द स्टीयरिंग व्हील। इसको करते हैं बंद। ये जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील है, बीच में हॉर्न है, यहाँ पर 2 बॉल दिए गए हैं जो जॉयस्टिक का काम करेंगे बेसिकली। एंड ट्रैक चेंज करने के लिए
वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए भी आपके पास में डेडिकेटेड बटन जो है वो दे दिए गए हैं, इससे वॉल्यूम कम कर लेते हैं। आपके पास में सेट एंड फिनिश है। देयर यू गो विद द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, भाई काफी कलरफुल TFT की 394 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और 16 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। कौन से गियर पे है वो तमाम चीजें यहीं पे है। इधर है 15.6 इंचेस का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, काफी कमाल का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। काफी सारी चीजें इसी के ऊपर जो है वो प्लेस कर दी गई हैं। टच रेस्पॉन्स इज गुड, 360 डिग्री व्यू भी आपको जो है ये ऑफर करता है। आप किसी भी पोजीशन में इसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो है वो ट्रांसपेरेंट व्यू है, तो इसमें गाड़ी के नीचे क्या है वो तक जो है वो विजिबल होता है। मैंने एक गाड़ी आपको दिखाई भी थी हाल फिलहाल में जिसके अंदर सेम आता था, दैट वाज मर्सिडीज ई क्लास। और यहाँ पर जो है वो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है जो 50 वॉट को सपोर्ट करता है। इधर भी आपके पास में स्पेस है, नीचे 2 कैन होल्डर्स हैं। देयर यू गो विद द ग्लव बॉक्स विद कूल्ड ग्लव ऑप्शन। यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है, 12 वोल्ट का DC सप्लाई है एंड यहाँ पर भी आपके पास में और स्टोरेज स्पेस है। सो दिस इज हाउ इट इज, इस तरीके से कुछ लगता है। एंड स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी कमाल का नजर आता है। यहाँ पर भी अगेन कुछ ऐसा ही जैसा नेटा V2 में जो है वो IRV में आया करता था वैसे ही ऑफर किया गया, बट ऑटो डिमिंग नहीं है। यहाँ पर जरूर लैम्प जो है वो सिंगल बटन ऑपरेटेड है। इधर जो है वो आपके पास में सन वाइजर है विद दिस लैम्प। इधर भी आपके पास में सनवाइजर आएगा जो लैम्प के साथ में आएगा। एंड देयर यू गो विद दिस पैनोरामिक सनरूफ जिसका असिस्टेंस आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, स्क्रीन से आपको जो है वो उसको असिस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। सो दिस इज हाउ इट इज। और इसको करने फिलहाल बंद। यहाँ से सेकंड रो में भी आपको दिखा देता हूँ, हालांकि काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो सेकंड रो में मेंटेन किया है। इसलिए स्पेशली अगर आप ये नी रूम देखो तो ये तो कमाल का नी रूम जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा विद दिस लेग रूम। काफ़ी अच्छा लेग रूम है, USB-C टाइप एंड A टाइप दोनों ही ऑफर हैं। यहाँ पर भी आपके पास में AC की वेंट है, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस इधर है। ये शोल्डर रूम है आपके पास में एंड देयर यू गो विद द कैन होल्डर ऑप्शन है। ये अगर मैं बटन दबाऊँ तो क्या होता है, अच्छा ये मेरे ख्याल में लॉक हो जाता होगा इस बटन के थ्रू। यहाँ पर जो है मोबाइल होल्डर है, 2 जो है वो आपके पास में 3 इनफैक्ट हेडरेस्ट हैं, हेडरेस्ट लेवलर है। ये है आपके पास में ग्रैब हैंडल विद अ कोट हुक एंड सीट लैम्प्स हेयर। कुछ ऐसा व्यू आपको जो है वो फ्रंट से मिलेगा देखने में। एंड इसको करते हैं फिलहाल बंद यहाँ से। और ये है इसका रियर का लुक, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अमेजिंग प्रोडक्ट बाय गॉड। एंड ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सेक्सी एजियर जो है वो मुझे समझ में फिलहाल आ रहा है। कुछ चीज़ें और है जो इसके बारे में एक्चुअली बताना मैं भूल गया हूँ, जैसे कि इसका मोटर सेटअप, इसका बैटरी सेटअप, क्या ये रेंज ऑफर करती है। गाइस इसके अंदर वैसे तो ADAS लेवल 2 आता है, ये तो फीचर्स और सेफ्टी के बारे में बात हो गई, बट इसके अंदर 8 सेफ्टी के लिए एयर बैग्स भी आपको ऑफर किए गए हैं। एंड जो इसका पावर बैंक है वो 62 किलोवाट आवर का पावर बैंक आपको नज़र आएगा, जो आपको देगा तकरीबन 480 किलोमीटर की रेंज। सो स्पेक्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। क्या ये इंडिया में आएगी? चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि इस तरीके की जो ब्रांड्स हैं वो अभी EV डोमिनेटेड हैं, EV की बनी हुई कंपनीज़ हैं, मतलब EV ही बनाती हैं। और इंडिया में EV का डोमिनेंस आप जानते हो बहुत ही ना के बराबर है, शायद 5 से 6% का ही मार्केट शेयर हो, वो भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 1-2% के करीब ही मार्केट शेयर हो। हर 100 में 1 गाड़ी या 2 गाड़ी जो है वो बिकती होंगी इंडिया में, एज़ पर माई एनालिसिस। हो सकता है ये रिपोर्ट्स काफ़ी गलत भी हों। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस।